राजस्थान से अब रुझान आने शुरू हो गए। अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं और वो एक जगह मंच पर भाषण दे रहे हैं। पीछे से वहां के किसान, वहां की जनता सीधे तौर पर विरोध कर रही थी, महिलाएं भी विरोध कर रही थी, पुरुष भी विरोध कर रहे थे। आज हम आपको दो वीडियो दिखाएंगे, जिन वीडियोस को देखने के बाद आपको लगेगा कि राजस्थान का माहौल अब किसके पक्ष में जा रहा है, इसका रुझान उसमें समझ में आएगा। और अमित शाह का किस तरीके से स्वागत राजस्थान की जनता ने किया है, ये भी आपको दिखाएंगे। एक वीडियो आपको दिखाएंगे, खबर भी बताएंगे, क्या कुछ हुआ है वो सब कुछ आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, आप कहीं भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले देखिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां प्रदर्शन कर रहे युवा हाथों में झंडा लेकर एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, उनको बैठाया गया। और जब अमित शाह भी ये देखे तो वो क्या बोले ये भी मैं आपको बताऊंगा, उनको क्या बोलना चाहिए था उस वक्त और किस तरीके से उस मांग को सीधे खारिज करते हुए क्या बोला, ये सब कुछ आप बताएंगे। लेकिन जरा अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है साइड में, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए किस तरीके का वहां माहौल है। देखिए अमित शाह जी भाषण दे रहे हैं और वहां पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो ये वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में किस तरीके से वहां पर जो युवा साथी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उन्हें जरूर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कब तक आवाज को दबाया जाए। वो वोटिंग के दरमियान वो आवाज, वो शोर, वो पुलिस की बर्बरता भी दिखाई देगी ना। पुलिस भले ही उन लोगों को बैठा देगी, लेकिन उनके अंदर जो आग पैदा है उसको कैसे रोक पाएंगे। ये दरअसल रुझान है अमित शाह की मीटिंग में, ये रुझान। दूसरी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें महिलाएं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, वो भी एआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, और एआरसीपी है क्या वो भी हम आपको बताएंगे। पहले जरा ये वीडियो देख रहे हैं आप, रोकने की कोशिश जरूर की जा रही थी, लेकिन वो महिलाएं भी रोकने को तैयार नहीं, वो पुरुष भी रोकने को तैयार नहीं। वो अपनी बात को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है जो मांग करें वो आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन आप देखकर देखिए किस तरीके से वो बातें बोल रहे थे। अब अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं, दरअसल अमित शाह जी कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये जो लोग आए हैं, जो प्रदर्शन करें, इनको बोलने दो, ये गहलोत जी ने भेजे हैं। आप समझिए, ये देखिए लाल डायरी का भी जिक्र किया एआरसीपी को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे लोग, जो प्रदर्शन कर रहे थे अमित शाह जी के सामने, उनके बारे में किस तरीके की भाषा बोल रहे थे। उनके बारे में कह रहे थे कि नहीं ये लोग तो आए हैं, ऐसे तो बातें कर रहे हैं तो चले जाएंगे, गहलोत साहब ने भेजे हैं। जरा आप ये सुन लीजिए कि अमित शाह जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। भाई बैठ जाओ, आप सभी लोग बैठ जाओ। गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे हैं, 5 मिनट अपना कार्यक्रम कर चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं? उन लोगों को, जो लोग अपनी मांग रखना चाह रहे हैं, जो अमित शाह जी तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, उन सभी लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन सभी लोगों को यह कहा जा रहा है कि ये भैया भेजे गए लोग हैं, ये गहलोत जी के लोग हैं जो आए हैं। अरे अमित शाह जी, आप इस बात को समझिए। आप राजस्थान आए हैं, राजस्थान में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं आप, आपको उन समस्याओं को सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, उन समस्याओं के बारे में टाइम नहीं है आपके पास। तो देखिए न्यूज 24 ने बाकायदे ट्वीट भी किया कि गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे, 5 मिनट में अपना कार्यक्रम करके चले जाए। गंगापुर की रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह। रैली में पीछे से लोगों ने लगाए थे गहलोत सरकार के, यानी गहलोत सरकार के समर्थन में नारे लगाए थे और एआरसीपी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा था। तो अब देखिए पवन बाजा के, जिन्होंने पहला वीडियो ट्वीट किया जो हमने आपको दिखाया, तो उसमें लिखा था कि किस किस को गिरफ्तार करोगे, ये पूर्वी राजस्थान के 3.5 करोड़ लोग हैं। एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की दर्जा देने की बात ही तो कर रहे हैं, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ये एआरसीपी को लेकर प्रदर्शन है और कुछ लोग जो गहलोत के बारे में, गहलोत की प्रशंसा कर रहे थे, गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो भी शायद पसंद नहीं आ रहा था अमित शाह जी को, इसीलिए कहा कि वहां कोई मत जाइए, वो शांत रहिए, वो गहलोत के द्वारा भेजे गए लोग हैं, 5 मिनट में अपना कार्यक्रम करके चले जाएंगे।
तो इस तरीके की बातें की जा रही है। अब क्या कुछ हुआ, क्या क्या बातें अमित शाह जी के द्वारा कही गई, कैसे विरोध प्रदर्शन हुआ, तो सब कुछ आप बताएंगे। तो हमारा टाइम्स की वेबसाइट में बाकायदे लिखा है कि लाल डायरी का जिक्र, ARCP को लेकर नारेबाजी, यानी राजस्थान में अमित शाह की जनसभा में क्या क्या हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंगापुरी सिटी के थड़ी गांव में किसान सम्मेलन में शनिवार को संबोधन दिया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना भी साधा। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से किसानों की मदद करने का दावा किया और भाजपा के समर्थन किया। अमित शाह जी को भी सोचना चाहिए किसान इस समय किस कदर परेशान, चौतरफा परेशानी से घिरा हुआ। उसके बाद सम्मेलन के भी किसानों को साथ लेने की कोशिश अमित शाह जी ने की, लेकिन ये कोशिश पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। अमित शाह के संबोधन के दौरान ARCP योजना को लेकर किसान सम्मेलन में मौजूद कुछ लोगों द्वारा नारेबाजी की गई, जिसे देखकर अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ लोगों को भेजा, उन्हें भी कुछ देर प्रोटेस्ट कर लेने दो। अमित शाह की बात सुनकर प्रोटेस्ट करने वाले लोग कुछ देर में शांत हुए। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाल डायरी से डरते हैं, क्योंकि लाल डायरी में कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार का लेखा है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति लाल डायरी अपने पास ना रखे, नहीं तो गहलोत नाराज हो जाएंगे। ये बात है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ये सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। अमित शाह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध बन रहा है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को सीधे उनके खातों में 6,000 रुपए दे रही है। अमित शाह ने आगे भी कहा इससे किसानों को काफी सहायता मिल रही है। अमित शाह ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा किसानों ने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान की कांग्रेस सरकार को हर हाल में उखाड़ फेंकना है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने किसानों से आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील भी की। किसान सम्मेलन में संकल्प लेकर भी जाने की अपील की। इस दौरान अमित शाह ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र भी किया। तो ये सब बातें जरूर कर रहे थे, लेकिन ARCP को लेकर जो ये आंदोलन चल रहा है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। और अमित शाह जी भले ही ये मान के चल रहे हो कि इस आंदोलन को दबा देंगे, लेकिन ऐसा संभव दिखाई नहीं। दिनेश डांगी लिखते हैं कि पानी का मसला भावना से जुड़ा होता है। पूरी राजस्थान में ARCP अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अमित शाह की सभा में भी लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है। लोग अपना विरोध जाहिर करने आ गए थे, लेकिन दबाने की जरूर कोशिश की बात को कि अमित शाह जी को कहीं पता लगे कि ऐसा कुछ भी हुआ है। लेकिन आप जान रहे हैं कि लोग वहां पर आए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया, उनका मकसद ही यही था कि वो यहाँ पर जाकर अमित शाह जी को जिताने की कोशिश करें कि ARCP के बारे में भी सोच लीजिए। सिर्फ वोट लेने आए हैं, ARCP के बारे में नहीं सोचेंगे, उसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाएंगे, उसे केंद्र द्वारा नहीं जोड़ा जाएगा, तो कैसे विकास हो पाए, कैसे चीजें हो पाएंगी। तो अमित शाह जी कहते हैं लोग चिल्लाने दो, ये लोग गहलोत के द्वारा भेजे गए। तो आप समझ सकते हैं अमित शाह जी को भी इस बात का अंदाजा हो गया गहलोत के लोग ज्यादा है राजस्थान में, और शायद अब उनकी दाल नहीं करने वाले। फिलहाल क्या कुछ होगा, लेकिन अमित शाह जी के लिए जिस तरीके से पहली रैली में उनकी इस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली हैं, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, तो उसके बाद आगे क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो ये चर्चा जरूर हो गई कि रुझान राजस्थान से आने शुरू हो गए हैं। तो लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी सरकार पर शिवसेना के हमले तेज हो रहे हैं। शिवसेना यूपीटी नेता और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही ईडी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवसेना यूपीटी के मुखपत्र सामना में एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला गया है। राउत ने सामने में लिखा है कि आज देश चलाने वाली सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा है। महाराष्ट्र के साथ पूरा देश धोखाधड़ी के शतरंज में फंस गया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़े राजघरानों पर मुगलों के गुलाम होने का आरोप भी लगाया। सामना में एक्टर सनी देओल के बंगले को लेकर बैंक के नोटिस की वापसी पर लिखा गया है। बीजेपी के एक सांसद व अभिनेता सनी देओल ने कर्ज नहीं चुकाया तो जुहू स्थित बंगले की नीलामी किए जाने की घोषणा कर दी गई, लेकिन बैंक ने 24 घंटे में ही तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए नीलामी रद्द कर दी। इसके 15 दिन पहले ही कला निर्देशक नितिन देसाई को आत्महत्या करनी पड़ी। कर्ज के चलते नितिन देसाई के स्टूडियो की जब्ती कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा। कर्ज डुबोने वालों को अभयदान दिया जाता है, लेकिन जब वो बीजेपी के भीतरी गुट के हों। सामना में लिखा गया है कि हिंदुत्व पर प्रहार करने वाले सभी लोग
बीजेपी में आ गए। जिनके पूर्वज मुगलों की चाकरी करते हुए खुद को धन्य मानते थे, आज उनके वंशज बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कईयों को बीजेपी ने सांसद विधायक निर्वाचित कराया है। लव जिहाद पर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए लिखा गया है कि बीजेपी में आज ऐसे कई लोग हैं जिनके पूर्वजों ने मुगलों को अपनी बेटियां बहनें दी हैं। जयपुर राजघराने पर कहा कि आज वो बीजेपी में हैं। एक बार उन्हीं लोगों ने ताजमहल पर दावा ठोका था। सबसे पहले दिव्या कुमारी के घराने ने ही राजस्थान में मुगलों की गुलामी स्वीकार की थी। देश चलाने वाली सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ देश बचाने की लड़ाई में अकेले हैं। लोगों के मन में प्रचंड असंतोष है। ईवीएम और चुनाव आयोग पर भी लोगों का विश्वास नहीं रहा। बीजेपी के लोग इस शेखी में घूम रहे हैं कि चांद पर भारत का यान उतरना प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही संभव हुआ है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।